कुदरती आफात के तबाहकुन असरात कम करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ज़लज़लों के मुतासरीन की याद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी दिन का मकसद मुतासरीन ज़लज़ला के साथ इजहार हमदर्दी करना है। पाकिस्तान दुनिया भर में ज़लज़लों और दीगर कुदरती आफात के मुतासरीन से इजहार यकजहती करता है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से बचाव की पेशगी, इत्तला की टेक्नोलॉजी और ढांचों की मजबूती जरूरी है। तामीराती शोबे में हिफाजती इक़दामात को शामिल करके ज़लज़लों से होने वाली तबाही को कम किया जा सकता है। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में अक्टूबर 2005 का तबाहकुन ज़लज़ला कौमी याददाश्त पर आज भी नक्श है। ज़लज़ले से 80,000 अफराद जाँ भाग, आज़ाद कश्मीर और KPK के 30 लाख अफराद बेघर हुए। सानहा 2005 ने मुल्क के इंसानी, समाजी और मुआशी सतह पर गहरे असरात छोड़े। सानहा 2005 कौम के हौसले, इज्तिमाई अज़्म और बहादुरी की भी याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में इस्तेदाद कार बढ़ाने और अवामी आगाही हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, जिसके तहत कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्ड की तरबियत, पाकिस्तान स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के जरिए निसाब में आफात से मुतालिक तालीम की शमूलियत और जुग्राफियाई मालूमाती निज़ामों सैटेलाइट मॉडलिंग में सरमायाकारी की जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की तैयारी करें। इनका कहना था कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए, ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए, बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स मुत्तफिक है कि ईरान जोहरी बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमेरिका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। तर्जुमान अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की समुद्री तिजारत मुतासिर हुई। अमेरिकी अफवाज ईरान आने और जाने वाले तिजारत को रोक रही है। चाह बहादुर बंदरगाह पर जहाज़ों की बड़ी तादाद जमा है। चाह बहार पर 5 जहाज होते थे, अब ये तादाद बढ़कर 20 से जायद हो गई है। दूसरी जानिब ईरान ने UN सेक्रेटरी जनरल को खत में अमेरिकी नाकाबंदी की मजम्मत करते हुए ईरानी जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना समुद्री कज़ाकी करार दे दिया। यूक्रेन दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की जरूरत है। शाह चार्ल्स अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए शाह चार्ल्स ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर हमले की मजम्मत की और कहा कि तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की शराकतदारी को आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम करार देते हुए कहा कि जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया है, इसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। उन्होंने यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की अपील की और कहा कि यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये जंग नेटो के आज़म का इम्तिहान ले रही है। बादशाह चार्ल्स का कहना था कि बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया और अमेरिका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। इसके अलावा शाह चार्ल्स ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि मौजूदा गैर यकीनी दौर में रवादारी और आज़ादी जैसी जमहूरी इक़्तिदार का दिफा ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस की सीनियरिटी मुतासिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में तीनों सूबों में जूनियर जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। जस्टिस बाबर सित्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर चले गए। इसके अलावा जस्टिस समन रिफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर थीं, जबकि सिंध हाई कोर्ट में तबादले के बाद जस्टिस समन रिफत का सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 16वां नंबर होगा। तीनों जजेस का पंजाब, सिंध और KPK में तबादलों के बाद वो अब बतौर जूनियर जजेस केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार इंतजामी कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट
के जजेस की ट्रांसफर के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हो सका। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। अंदरून सिंध में जमींदारों वडेरों ने गरीब बहारियों अपने गुलाम बना रखा है। गरीब बहारियों जुल्म इंतहा की हुई है, उनका अंधा कानून कायम है। टॉर्चर सेल निजी जेल बना रखी है, जहां गरीब मजदूरों से जबरी मुशक्कत ली जाती है। हम पर साल 1 मई को शिकागो के मजदूरों की याद में मजदूर डे मनाते हैं, लेकिन अंदरून सिंध में जमींदारों वडेरों की जानिब से मजदूरों पर होने वाले जुल्म पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। खवातीन और बच्चों को कैद किया जा रहा है, जबरी मुशक्कत ली जा रही है। इस बात का अंदाज़ा टंडोवाला यार की सेशन कोर्ट में दायर दरख्वास्त से लिया जा सकता है। खातून की जानिब से एडिशनल सेशन जज टंडोवाला यार की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकामी ज़मींदार दरजान लाशारी ने अपनी निजी जेल में हारियों को कैद में रखा और उनसे जबरी मुशक्कत ली जा रही है। अदालत ने मुतल्लिका पुलिस को मजदूरों की बाजियाबी का हुक्म दिया। पुलिस ने अदालती हुक्म पर पुलिस का जिम्मेदार की निजी जेल पर छापा मारा। जमींदारों की निजी जेल से खवातीन और बच्चों समेत 15 हारियों को बाजियाब किया। बाजियाब अफराद में 3 खवातीन और 9 बच्चे शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने ठट्ठा के स्कूल में असातिज़ा, इमारत और दीगर सहूलियात न होने पर डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा को स्कूल का मुआयना करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा असिस्टेंट कमिश्नर से साइट विजिट करवाए। असिस्टेंट कमिश्नर वहां स्कूल की इमारत, असातिज़ा की मौजूदगी, दीगर सहूलियात का जायजा ले। अदालत ने अदालती फैसले की नक़ल सेक्रेटरी तालीम को भी अरसाल करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने मुद्दनामद रिपोर्ट MIT के पास जमा कराने का भी हुक्म दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक स्कूल में असातिज़ा मौजूद हैं, लेकिन हकीकत में कोई उस्ताद मौजूद नहीं। बच्चों के लिए इमारत तक मौजूद नहीं। 5वीं जमात के बच्चों तक अलिफ बे तक नहीं आती। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने मरूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की हिफाजती ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत ने रजब भट्ट को 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। वकील दरख्वास्त गुजार मियाँ अली इशफाक ने बताया कि सेशन अदालत ने हमारी ये बुरी ज़मानत मंसूख कर दी थी। अदालत ने आइंदा समाअत तक ज़मानत मंजूर की। रजब भट्ट के खिलाफ कराची के थाना हैदरी में मुकदमा दर्ज हुआ। माफियाज के गुंडा अनासर ने जुल्म की इंतहा कर दी। भत्ता न देने वाले गरीब रिक्शा ड्राइवर को ज़िया कॉलोनी, थाना साइड और मोमिनाबाद की हदूद में रिक्शा चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि इन रिक्शों को इस रूट पर रिक्शा चलाने का कानूनी रूट परमिट भी है। सरकारी तौर पर ज़िया कॉलोनी के इलाके में रिक्शों को चलाने की इजाज़त दी हुई है, लेकिन मुबैना भत्ता माफियाज और उनके मुबैना गुंडा अनासर भत्ता न देने वालों गरीब रिक्शा ड्राइवरों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, रिक्शों के शीशे तोड़ देते हैं। मुबैना भत्ताखोरों ने उन्हें अपने बच्चों के लिए रोजी कमाना तंग कर दी। इस बात का अंदाजा तशद्दुद का शिकार गरीब रिक्शा ड्राइवरों को बयान से लगाया जा सकता है। वापसी में जब आ रहा था तो लियाकत था, इसके साथ 10-15 बंदे और थे। मेरा गाड़ी रोका और मेरे को चमाटा भी मारा, ये चश्मे भी तोड़ दिया उसने। और उसने बोला कि भाई तुम्हारा परमट मैं नहीं मानता हूँ। मेरे को गाली भी दिया और बोले जो तुम लोग कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारा कोई परमट नहीं मान रहा हूँ और इस रोड पे दोबारा नहीं आना। फिर पीछे से तोड़ दिया, हाथ में डंडा था, दोबारा भी मार रहा था। फिर मैंने उधर से गाड़ी निकाला और मेरा ये जगह भी लाल हो गया था, जहाँ पे मेरे को टमाटा मारा था और काफ़ी बंदे जमा हुए थे कि भाई इस रोड पर दोबारा नहीं आए। और ये परमिट मौजूद है W25 रोड का। अगर आप पता नहीं दोगे तो हम इस रोड से नहीं छोड़ेंगे। आपके शीशे में कल भी हमारे थोड़े शीशे उसने आज दोबारा शीशे तोड़ रहे थे। उसने बोला आज हम आपको छोड़ रहे हैं, कल से आप हमारे को पता दोगे तो हम आपका रूट शुरू करेंगे। ये कौन बोल रहा था? ये तकरीबन 12-13 बंदे हैं। नाम? लियाकत नाम है और दूसरे का नाम मुझे बासिदा और भी उसके साथ कारकुन परवाज वगैरह थे साथ में, सारे लड़के उनके साथ। ये गाड़ी है आपकी? ये शीशा किसने तोड़ा है? ये गाड़ी कौन सी है? 30-35 बंदे मेरे पीछे भाग रहे थे शीशा तोड़ने के लिए, मेरे को मारने के लिए डंडे उठाए हुए। फिर मैं उधर से भाग गया, फिर भागा, पीछे पत्थर मार रहे थे गाड़ी को उठा के। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो बोलते इधर नहीं आओगे, इधर आओगे तो मार पाओगे। यानी उनका वहाँ से दूसरा रोड चल रहा है इसलिए मना कर रहे हैं। वो बोलते ये रोड हमारा, हम नहीं चलाएंगे, हम बता देंगे। हम बता देते, मतलब बता मांग रहे हैं।
इसमें कौन कौन था, नाम वगैरह जानते हो किसी एक दो लोगों के? हाँ, लियाकत है, बासी थे और गाड़ी वाले सब। गरीब रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि मैं अपने बच्चों के लिए अपने रूट पर रिक्शा चलाता हूँ। सदुकोप करने वाले सादिक अफरीदी, जैनुल्ला, असद के गुंडे, लियाकत, बासित समेत 10 के करीब अफराद ने मुझे रोका। गुज़िश्ता रोज भी मेरे रिक्शे के शीशे तोड़े और आज मुझे रोककर भत्ता तलब किया। कहा कि अगर इस रूट पर रिक्शा चलाना है तो भत्ता देना होगा। जगह आप और गरीब रिक्शा ड्राइवर ने बताया है कि मैं अपने 5 नंबर से सवारी लेकर लेबर स्क्वायर गया। मेरे पास इस रूट का परमिट भी है, लेकिन जब वापस आया तो लियाकत बासित, जो कि चिंची माफिया के पाले हुए गुंडे हैं, अपने 10-12 साथियों के हमरा मुझे रोका और थप्पड़ मारे। मैंने रूट परमिट दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रूट परमिट को नहीं मानते, हमें भत्ता चाहिए। रिक्शे के शीशे तोड़ दिए। इस हवाले से अपने नुमाइंदे डॉक्टर अमजद बुखारी से तफसीलात जानते हैं। जी अमजद, गरीब रिक्शा ड्राइवरों से जुल्म हो रहा है, इस बारे में क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है जिया कॉलोनी, जिया मोड़ पे, साइड थाने के हदूद में, और थाना मोहम्मदाबाद का हदूद भी पड़ता है यहाँ। और इस हदूद में ये चिंची रक्षों के ड्राइवर हजरात जो रूट परमिट के ऊपर चल रहे, W24 या W25 के जो उनके पास परमिट है, उस परमिट पे चलने के बावजूद जो है ये A2 के जो रिक्शों के जो मालिकान हैं, साहिबजादा और बाबू पठान और असद पठान हो गए, या इनके जो कारिंदे हैं लियाकत पठान हो गए, बासित वगैरह हो गए और परवाज हो गया, ये इन गाड़ियों को रोकते हैं और कहते हैं कि आप इस रोड से गुजर नहीं सकते हो, और अगर आपने गुजरना है तो गुजरने के अवज़ में आप हमें मुआवजा अदा करोगे भत्ते की शक्ल में। जो मुआवजे का नाम दे रहे, भत्ता मांग रहे कि हमें इतना इतना भत्ता अदा करोगे तब यहाँ से आप गुजरेंगे, वरना इस रोड से हमारी A2 के चिंची रक्शे चल रहे हैं और हमारे दूसरे चिंची रक्शे चल रहे हैं एन वगैरह। हम इन रक्शों को, इनके अलावा किसी और रिक्शे को यहाँ से गुजरने नहीं देते हैं। जी आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का ऐलान। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। एमिलिया 15 रुकनी टीम की क़यादत करेंगी। सूफी डेवाइन और सूजी बैट्स भी स्क्वाड में शामिल हैं। सूफी डेवाइन और सूजी बैट आखिरी मर्तबा वर्ल्ड कप खेल रही हैं। वर्ल्ड कप के बाद दोनों क्रिकेटर्स रिटायर्ड हो जाएंगी। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 12 जून से इंग्लैंड में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड विमेन टीम इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज में खेलेगी।